नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपीडब्ल्यूएससी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर बहुत ही आपके लिए स्पेशल होने वाला है। घड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार घड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम लेवल के प्रश्न है सॉल्व किया जाता है। तो ये जो प्रश्न रहेंगे, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, या अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हैं, कांस्टेबल, एसआई या अन्य, या हम एसएससी के सभी एग्जाम्स की बात करें, या रेलवे के ग्रुप डी या कोई अन्य एग्जाम की बात करें, यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा ये। और जितने भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें रीजनिंग आती है या रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे क्लॉक से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप निम्न में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ जान लेते हैं, बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है घंटे की सुई। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 मिनट में बनाती है ये 30 डिग्री। ठीक है, और 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई के मध्य 55 मिनट का अंतर रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे घड़ी में 12 बज रहे हैं, दोनों सुइयों की पोजीशन ये होती है, दोनों सुइयों की पोजीशन ये है, 12 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद मिनट की सुई कहाँ पाएगी, 1 घंटे बाद मिनट की सुई 12 पाएगी, और 1 घंटे बाद घंटे की सुई कहाँ पर जाएगी, 1 पर जाएगी। यानी कि 60 मिनट चली मिनट की सुई, 5 मिनट के बराबर चली घंटे की सुई, तो अंतर कितना रहा, 55 का। तो 55 मिनट का अंतराल रहता है भाई साहब 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य। ठीक है, तो हम 55 मिनट का अंतर 60 मिनट में रहता है, इसका प्रयोग हम करेंगे इस प्रश्नों में आगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लंबवत दर्पण में देखने पर एक घड़ी 12 बजकर 16 मिनट 28 सेकंड का समय दिखाती है। तो ये तो घंटे हैं, और ये मिनट हैं, ये सेकंड है। तो देखिए ये घड़ी है, इसकी इमेज ये दर्पण में दिख रही है, ये दर्पण है, इसमें ये समय दिखाई दे रहा है हमें। ठीक, तो एक्चुअल में जो घड़ी होगी उसमें कितना समय होगा ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखें कि जब भी प्रश्न आता है 12 बजे से ऊपर आता है, 12 बजे से ऊपर, तो हम 24 घंटे में से घटा देते हैं। यदि 12 से, जैसे 8 बज के 20 मिनट है, तो हम इसे 12 घंटे में से घटा दें तब कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 बज के 20 मिनट को 12 घंटे में से घटा दें तो कोई दिक्कत, ये हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब 12 बज के 16 मिनट हो रहे हैं, तो 12 में से तो घटाएंगे नहीं, अब कहाँ पे जाएंगे, हम 24 में से घटाएंगे। तो 24 घंटे में से इसे घटाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से लिख दिया 12, और ये 16, और ये 28। अब देखिए ये सेकंड है, ये मिनट है बीच वाला, ये घंटा है। अब ये सेकंड है, 0 में से 28 सेकंड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 मिनट लेंगे। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे भी नहीं है, ये इधर से लेगा, 1 घंटा लेगा, तो यहाँ पे 59 मिनट, 1 मिनट इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे बचा 23। अब देखिए 60 में से हमें क्या करना है, 28 घटाना है, तो 32 आएगा। ठीक है, अब 59 मिनट में से 16 मिनट हमें घटाने, 9 में से 6 गए तो बचे हमारे पास 3, और 5 में से गया, बचा यहाँ पर 4। ठीक, यहाँ 24 के बजाय 23 में से ये घटाना है, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, यानी 11 बजकर 43 मिनट 32 सेकंड। यानी कौन सा विकल्प हमें टिक करना है, बी विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पिछला प्रश्न 12 बजे से ऊपर का था। अब ये जो प्रश्न है हमारे पास, ये 4 बज के 4 समय दर्शा रही है घड़ी, दर्पण में देख रही है, ये घड़ी है, ये इसकी इमेज इसमें दिख रही है। तो ये वाला समय जो दर्पण में हमें इमेज दिख रही है ना, उसमें समय 4:40 है। तो एक्चुअल समय घड़ी में क्या होगा, अब देखिए 4:40 है, ये तो 12 बजे में से घट जाएगा। तो 4:40 को हम 12 घंटे में से घटा दें। 12 घंटे में से जब इसे घटाएंगे
तो देखिए 0 मिनट है यहाँ 40 मिनट है, तो यहाँ से 1 घंटा ट्रांसफर होगा, यानी 60 मिनट ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे 12 की बजाय 11 रह गया। 60 मिनट में से 40 घटाएं तो यहाँ पे 20 मिनट बचे। 11 घंटे में से 4 घंटे को घटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7 घंटे, यानी 7:20। तो बी विकल्प यहाँ पर टिक करेंगे। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा था, ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी घड़ी में 7:20 पर घड़ी में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कोई घड़ी है जिसमें 7:20 हो रहे हैं, तो उन दोनों के सुइयों के मध्य, जैसे ये घड़ी है ना, ये मिनट की सुई होगी और ये घंटे की होगी, ऐसे करके ये जो कोण होगा ये कितने कोण होगा ये पूछा है। तो देखिए हम करते क्या हैं, जो मिनट होते हैं ना हमारे पास मिनट, उसमें हमें 11/2 से गुणा करना होता है, और जो घंटे होते हैं उसमें हमें 30 से गुणा करना होता है, और दोनों का अंतर लेते हैं। यानी ये बड़ा आता है तो इसमें से ये घटा देंगे, यानी कहने का मतलब अंतर है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पर लेंगे। अब 7 में हमें 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर मिनट है हमारे पास 20, इसमें हमें 11/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से ये कैंसिल आउट होगा 10 बार, और ये 3 सत्ते 210। अब ये 210 होगा, 210 में से हमें 110 घटाना है। तो 110 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 100 डिग्री। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे हम, ए विकल्प लगाएंगे। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलता है तो वहाँ पे हम करेंगे क्या कि घंटे में हमें 30 का मल्टीप्लाई करना है और मिनट में 11/2 का, और दोनों का अंतर हमें निकाल देना है। ठीक है, तो ये हमने 100 डिग्री निकाल दिया। तो यानी 7:20 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य 100 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा, ये हमारे पास विकल्प है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करिएगा। पिछले प्रश्न में जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो 2:20 है भाई, तो क्या करना है हमें कि यहाँ पे हमें 11/2 का मल्टीप्लाई करना है मिनट में, और घंटे में हमें 30 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब ये हम कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 दूनी 60, और यहाँ पे 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 बार, तो यहाँ पे आएगा 110। अब इन दोनों का अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, हमें 50 डिग्री प्राप्त होगा। तो यानी 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कौन सा विकल्प लगाना है, सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वही आपको करना है, तुरंत आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न है पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट पर ही ये प्रश्न आधारित है। 3:35, तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। कमेंट करके इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो भी उत्तर आए, ये हमारे पास विकल्प है ABCD, तो जो भी उत्तर आपका आप निकालते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम लेवल का है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजती है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। ठीक है, तो एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जब हम एनालॉग घड़ी की बात करते हैं जो घरों में प्रयोग होती है, तो उसमें 1 से लेकर 12 तक ही तो बजते हैं, 12 घंटे, और फिर उसके बाद फिर 1 बजेगा, 12 घंटे बाद फिर वही टाइम आ जाता है। तो देखिए जो बोलने वाली घड़ी है जब 1 बजेगा तो वो कितनी आवाज़ दिखाएगी, 1 दिखाएगी। जब 2 बजेंगे 2 दिखाएगी, 3 बजेंगे 3 दिखाएगी, 4 बजेंगे 4 दिखाएगी, और ऐसे जितने बजते जाएंगे वो इतनी बार बोलती जाएगी। तो ऐसे 12 बजेंगे तो 12 दिखाएगी। अब 12 के बाद कितना बजेगा, 1 बजेगा। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 1 से लेकर 12 तक जोड़ लेते हैं। तो n+1/2, यहाँ पे n बराबर कितना है, 12। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, 12 × 13/2, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 6 बार। अब ये 6 बार आ गया तो 13×6 = 78, यानी 12 घंटे में 78 बार आ जाएगी। और 24 घंटे की बात कर रहा है तो 24 इसका डबल हो जाएगा,
2 से मल्टीप्लाई करें तो 156 बार, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 1 आएगा। यहाँ पे एनालॉग घड़ी की बात हो रही है जिसमें घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 156 बार वो बजेगी। तो डी विकल्प आपको यहाँ पर टिक करना है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? तो ये संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। संपाती का मतलब क्या है? 0 डिग्री का कोण, यानी कि दोनों सुइयों की पोजीशन एक के ऊपर एक होगी, ठीक, घंटे और मिनट की सुई। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5, तो जो पहला अंक होता है ना, पहला अंक घड़ी में हम उतने बजा लेते हैं। तो यह एक घड़ी है, ये मैं एक घड़ी बना ले रहा हूँ, ये 3 4, यानी ये मिनट की सुई हो गई यहाँ पर 4 पर, और ये घंटे की सुई 4 पर होगी, मिनट की सुई होगी 12 पर। तो इन दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप है भाई? इन दोनों सुइयों में जब 4 बज रहे होंगे तो 20 मिनट का गैप होगा। संपाती का मतलब क्या है? 0 डिग्री का कोण। संपाती का मतलब क्या है? 0 डिग्री का कोण। तो हमें पता है 55 मिनट का अंतर होता है 60 मिनट में। तो जब ये 20 मिनट का अंतर खत्म हो जाए उसी समय दोनों सुइयां एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो 20 मिनट का अंतर आएगा 60/55 गुणे में 20। तो ये 5 से जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार और ये कट जाएगा 12 बार। जब भी हम आगे प्रश्नों को करेंगे ऐसे प्रश्नों में, तो डायरेक्ट जो मिनटें आएंगी हमारे पास 12/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो 20 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 240/11, यानी हम कह सकते हैं जब 4 और 5 के बीच में संपाती कब होंगी? 4:240/11 मिनट पर। तो ये कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है? डी विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा। डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिले तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक और ऐसा ही प्रश्न देख लेते हैं जिससे और आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है 4 और 5 के बीच में जब 4 बज रहे होंगे तो 20 मिनट का गैप होगा कि नहीं होगा दोनों सुइयों के मध्य? विपरीत का मतलब है एक सुई अपोजिट और यानी 180 डिग्री का कोण बना रही होंगी। तो विपरीत का मतलब क्या है भाई? 180 डिग्री का कोण। और 180 डिग्री का कोण कितने मिनट पर बनता है? 30 मिनट पर बनता है, ठीक है, मिनट की सुई के अकॉर्डिंग। क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है भाई 6 डिग्री का, और 180 का बनाएगी ये 30 मिनट में। वेरी सिंपल, ठीक। तो ये 20 मिनट और ये 30 मिनट, क्योंकि हमें पता है 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार ही बनता है दोनों सुइयों के मध्य। इसी प्रकार 0 डिग्री का एक बार बनता है। तो ये हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 20 मिनट ये और 30 मिनट ये, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जब भी 180 का पूछता है योग करके लेंगे। तो 20 और 30 कितना हो गया? 50। 50 में 12/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये सॉल्व करेंगे 12 पंजे 60, 600/11, यानी हम कह सकते हैं 4:600/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो कौन सा विकल्प लगाएंगे? बी विकल्प यहाँ पे आपको टिक करना है। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपके अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 60 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं दोनों सुइयों के मध्य, ठीक है। 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब 4 बज रहे होंगे तो 20 मिनट का गैप होगा यहाँ पे। और 60 डिग्री का मतलब क्या है भाई? 60 डिग्री का मतलब है 10 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई के अकॉर्डिंग 60 डिग्री का कोण 10 मिनट बनता है। अब
दो बार बनते हैं तो दो बार उत्तर प्राप्त होता है हमें। ये जो मिनट है और ये वाली मिनट है एक तरफ जोड़ेंगे एक तरफ घटाएंगे तो दोनों उत्तर हमारे सही होंगे। तो जोड़ के लेते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और घटा के लेते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और दोनों में क्या करना है 12/11 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 12 या 36 360/11 और यहाँ पे 120/11 यानी कुल मिला के कह सकते हैं हम 360/11 पर हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं 4/120/11 पर कोण बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प लगाएंगे? सी विकल्प लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बन जाते हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जब 8 बज रहे होंगे तो एक घड़ी मैंने यहाँ पे बना ली, ये घंटे की सुई होगी, ये 12 पे मिनट की सुई होगी। तो ये वाला कौन पूछ रहा है, या फिर सॉरी समय पूछ रहा है, कौन नहीं समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप हो गया भाई? 30 40 मिनट का गैप तो यहाँ पे हो गया। और बाकी का सुइयां कब दूसरे के विपरीत होंगे? विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम क्या बनाएंगे? 180 डिग्री 30 मिनट में बनता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 40 और 30 का अंतर लेते हैं। ठीक है, 40 और 30 का, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ये कहाँ पे पहुँचेगा मालूम है? 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। 40 और 30 का जब अंतर लेते हैं तो हमें कितना आता है? 10 प्राप्त होता है। और 10 में 12/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120/11 प्राप्त होगा। यानी 8:120/11 मिनट पर ये कोण एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे? सी विकल्प टिक करेंगे। ठीक है, तो ये भी उत्तर आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें। एक सही घड़ी दोपहर सुबह के 8 बजे दर्शाती है। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितनी डिग्री कोण बनाएगी? यानी जब 8 बज रहे होंगे ना, ये 8 बज रहे होंगे, तो हम घड़ी बना लेते हैं जल्दी से। तो ये 7 8 ये घंटे की सुई होगी और 12 पे मिनट की सुई होगी। तो ये जो घंटे की सुई है दोपहर 2 बजे तक, यानी यहाँ तक पहुँचनी है, तो ये कितने डिग्री के बराबर घूम जाएगी? तो भाई यहाँ से चलेगी और यहाँ तक चलेगी, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया सीधा सीधा, हमें पता है आधा। यानी यहाँ 8 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ घंटे की सुई और 2 तक जाएगी तो 180 डिग्री के बराबर घूमेगी। सी विकल्प यहाँ पर टिक करना था हमें। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा गया है, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या संपाती लिख सकते हैं, संपाती, या ये पोजीशन हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है प्रत्येक घंटे में, यानी एक घंटे में मिनट और घंटे की सुई 0 डिग्री का कोण की बात कर रहे हैं। एक घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है और 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है। अब ये कैसे होता है भाई? एक घंटे में एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार कैसे रह गया? तो हमें पता होना चाहिए कि 12 और 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता ही नहीं है। ठीक है, 12 और 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता नहीं है। तो एक दिन की बात कर रहे हैं तो 22 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी विकल्प यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक जरूर करके जाएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घड़ी के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। राम राम।